थाईलैंड के एक शानदार समुद्र किनारे होटल में लुकास और उसका परिवार एक बेहतरीन छुट्टियों का आनंद ले रहा था। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी हवा चली। माँ मारिया की किताब के पन्ने खिड़की से टकराकर उड़ने लगे। वो कांच के पास गई और उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। खिड़की कांप रही थी। जैसा उसने सोचा था वैसे ही अचानक एक विशालकाय राक्षस जैसी लहर दिखाई दी। प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। सुनामी ने रिसोर्ट को अविश्वसनीय ताकत से पटक दिया। एक ही क्षण में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। 5 लोगों का परिवार शक्तिशाली पानी और मलबे में बिखर गया। मारिया बेतहाशा एक पेड़ को पकड़कर चिल्ला रही थी। उसकी चीखों में दर्द और बेबसी थी, जैसे एक अनंत समय बीत गया हो। तभी मारिया ने एक परिचित आवाज सुनी। वह उसका बड़ा बेटा लुकास था। लुकास बुरी तरह मुसीबत में था। तेज धार उसे बहाकर आगे ले जा रही थी। मारिया ने एक पल भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत अपने बेटे की तरफ तैर गई। उग्र लहरों में माँ और बेटा तूफान की धूल की तरह इधर उधर उछल रहे थे। शाखाओं ने मारिया की छाती को काट दिया और लुकास का सिर तैरते मलबे से टकरा गया। फिर भी अपने जख्मों के बावजूद साहसी माँ बेटा हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आसपास की चीजों को कसकर पकड़ा और लहर दर लहर से चूंझते रहे। आखिरकार लहरें शांत होने लगीं। वे बच गए। माँ बेटे ने पानी में एक दूसरे को गले लगाया, राहत और दुह के आंसू बहाते हुए। मारिया लंगड़ाते हुए आगे चल रही थी और लुकास पीछे पीछे गंभीर चेहरा ली। उसने कुछ डरावना नोटिस किया। मारिया के दाहिने पैर की त्वचा फट चुकी थी और सबसे बुरी बात, मारिया को इसका एहसास भी नहीं था। लुकास ने उसे रोका और घाव की ओर इशारा किया। वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया। माँ की आंखों में देखने से डर गया। मारिया समझ गई। उसने लुकास से कहा कि अब वह आगे चले। दोनों पेड़ के पास रुककर मदद का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद कुछ स्थानीय ग्रामीण वहां पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था। वह मारिया को उठा नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे घसीटना शुरू कर दिया। घाव जमीन से रगड़ खाने लगा और मारिया असहनीय दर्द से चीख उठी। अंत में वह दर्द से बेहोश हो गई। दयालु ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले आया, लेकिन अस्पताल पहले से ही भरा हुआ था। जहां भी लुकास की नजर जाती वहां घायल लोग, टूटे शरीर और खून ही दिखाई देता। यह दृश्य उसके मासूम दिल पर बिजली की तरह गिर रहा था। वह आदमी जाने लगा। उसने लुकास से कई बातें कहीं जो उसे समझ नहीं आई, लेकिन लुकास ने किसी तरह समझ लिया कि उसे धन्यवाद कहना है। उसने कहा, न थैंक यू, थैंक यू। वह अपनी माँ के पास गया। पहली बार उसने देखा कि उसकी माँ कितनी असहाय लग रही थी। मारिया डॉक्टर से रोते हुए गुहार कर रही थी। मैंने अपना पति और 2 बच्चे खो दिए हैं। अब मेरे पास बस यही है। कृपया इसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप इंजेक्शन लगाया और उसके पैर के घाव की सफाई शुरू कर दी। सुनामी के बाद कई लोग अपने गुमशुदा परिवार वालों की तलाश में अस्पताल आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर और नर्सें इतनी व्यस्त थीं कि किसी की मदद नहीं कर पा रही थीं। सर्जरी के कुछ समय बाद मारिया ने अपने आसपास का हाहाकार देखा। उसने लुकास की तरफ देखा और कहा, जाओ बेटा, उनकी मदद करो। तुम कर सकते हो। लुकास झिझका। क्या आप यहाँ अकेली रह लेंगी? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, बस जाओ। लुकास बाहर निकला। उसने एक आदमी को देखा जिसने उसे अपने परिवार